नमस्कार मित्रों। चलिए आज हम ए गर्ल विद ए बास्केट, जिसे लिखा है विलियम सी डॉगलस ने, के आगे के चैप्टर के अर्थ का अध्ययन करेंगे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डाटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। टोकरिया बेचने वाले ये बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़। वे या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहर में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने दुकानें लगाई थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण सा सामान बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और उन बाज़ारों में जीवित रहने का प्रयत्न कर रहे थे जो पहले से ही भरी हुई थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। वे उन कपड़ों और घास से बने हुए छप्परों में रहते थे जो कि गलियों में पंक्तियों से लगी हुई थी। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives. इनमें से जो किसान थे वे बहुत थोड़ी सी कमाई में अपना जीवन व्यतीत करने के, जीवन चलाने के अभ्यस्त थे। For the annual income of an agriculture family does not exceed on an average $100 a year. क्योंकि एक कृषि परिवार की वार्षिक आय $100 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 cents ए डे आर लेस देन $2 ए वीक। एक अकुशल मजदूर की प्रतिदिन की कमाई 30 सेंट या सप्ताह में $2 से कुछ कम थी। There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of good cheese. उनके वे दिन में एक बार भोजन करते थे। एक प्याज, एक रोटी, एक दाल का कटोरा, दूध और शायद कभी कभी बकरी के दूध का पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। ना ही चाय, ना ही कॉफ़ी, ना ही वसा या तेल, ना ही मिठाई और ना ही मांस, कुछ नहीं मिलता था। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। साल में $100 सप्ताह में $2 के बराबर भी नहीं होते थे। At even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. फिर भी यह छोटी सी राशि या छोटी सी रकम टोकरियाँ, उन व्यक्तियों को टोकरियाँ बेचकर जो पहले से गरीब थे टोकरियाँ बेचकर नहीं कमाई जा सकती थी। That no doubt is the reason these children descended on me like locusts. और यही कारण था कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों के तल की तरह झपटे। I an American was doubtless the most promising market they had seen. मैं जो कि एक अमेरिकी था या वो निश्चित ही उस बाजार में सबसे अच्छा ग्राहक था। I bought one tiny basket for a few अनाज। मैंने एक टोकरी कुछ आनों में खरीद ली। Another fruit basket for a bit more, और दूसरी टोकरी कुछ अधिक में। A few fans for an आना or two a piece, और एक या दो आना में कुछ पंखे खरीद लिए। एन आना और 2 पीस, एक आना में कुछ पंखे खरीद लिए।
माई आर्म्स वेयर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स। मेरे हाथ भरे हुए थे और मैंने अभी 50 सेंट भी नहीं खर्चा किए थे। चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स। जो बच्चे खड़े थे वे मुझ पर शोर मचाते हुए दबाव डाल रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर। मैं एक कैदी था। कंप्लीटली सराउंडेड, चारों ओर से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, और वहाँ से हिल सकने में भी असमर्थ था। द मोस्ट My arms were filled and I had not spent 50 cents. मेरी भुजाएं भरी हुई थीं और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्चा किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स। जो बच्चे पास में खड़े थे वे मुझ पर दबाव डाल रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर। मैं एक कैदी के समान था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, और वहाँ से हिल सकने में भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। उनमें से सबसे परिश्रमी और आक्रामक या उग्र विक्रेता एक 9 साल की लड़की थी, 9 साल की सुंदर लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल। उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था, हत्था लगा हुआ था। एंड शी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, आर अबाउट 30 सेंट्स। और वह इसके लिए ₹1.50 चाहती थी, अर्थात 30 सेंट चाहती थी। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। वह गंभीरतापूर्वक निवेदन कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, आग्रह कर रही थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज। उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स। वह इस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी और इस आवाज़ में दया याचना कर रही थी या मांग रही थी। दैट वुड रिंग एनी हर्ट, कि वह किसी भी हृदय को पिघला सकता था। माई आर्म्स वेयर फिल। मेरी भुजाएं भरी हुई थीं। आई हैड नो रूम। मेरे पास कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी। लेट अलॉन्ग एनी नीड और फॉर अनदर बास्केट। और दूसरी टोकरी के लिए कोई आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। अपने बाएं हाथ में टोकरी और पंखे को संभालते हुए मैंने अपनी बाईं भुजा उठाई, बाएं हाथ में उठाकर आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट। मैं अपने कोट की दाहिनी जेब में पहुंचा। एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज। और मुझे एक मुट्ठी रेजगारी मिली। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल। लगभग कुल मिलाकर 15 सेंट होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड द इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। जिन्हें मैंने उस छोटी लड़की की टोकरी में रख दिया जिसे वह प्रार्थनापूर्वक मेरे सामने लिए खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। आई कुड नॉट बाय द बास्केट। मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट। लेकिन उसके विकल्प के रूप में यह अनुग्रह राशि दे रहा हूँ। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। एक ही बार में मुझे महसूस हो गया कि मैंने क्या अपराध किया है। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैक्स एंड द एज ऑफ स्टारवेशन। वह 9 साल की बच्ची जो फटे हुए कपड़े पहनी थी
एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूख से मरने की कगार पर खड़ी थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया। रीड इनटू द बास्केट, उसने टोकरी में अपना हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और एक युवती के समान पूर्ण सम्मान और नजाकत के साथ मुझे मेरा पैसा वापस लौटा दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मैं केवल एक ही चीज कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म से तेजी से दौड़कर चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, वहाँ किनारे किसी घास की झोपड़ी की तरफ। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिनके पास उस दिन कम से कम 30 सेंट थे। उस रात कम से कम 30 सेंट थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव इंडिया, मैंने बताया कि यही कारण है जिसके कारण मुझे भारत से प्रेम हो गया है। द पीपल आई सा इन इंडिया, उन व्यक्तियों को जिन्हें मैंने भारत में देखा है। दो इन द विलेज एलवेज, दो इन हाई ऑफिस, जो कि छोटे से गांव में रहते हैं या बड़े बड़े कार्यालयों में काम करते हैं। हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उन्हें अपने नागरिकता और अपने श्रेष्ठ व्यवहार पर घमंड है, गर्व है। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर स्वतंत्रता के प्रति तीव्र उत्साह भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, यह सुंदर सी बच्ची जो कि गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, व्याकरण में और तौर तरीकों में दोनों में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की महान आत्मा की झलक दिखा दी थी। तो इस प्रकार अमेरिका का जो वासी था, लेखक था विलियम सी डगलस, वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने देश जाकर ये पाठ लिखा और उसमें भारत की बड़ाई की, भारत के देश प्रेम की बड़ाई की। लेकिन आज हम सभी देश प्रेमी नहीं रहे हैं। हमें भी देश प्रेम होना चाहिए, और अगर हम देश प्रेमी हैं तो आज से ही हम निश्चय करें कि जो चीन की वस्तुएं हैं, चीन से बना सामान है, उसका हम आज से त्याग करेंगे। उसको हम चीन से बना सामान नहीं खरीदेंगे। और इसमें किसी धर्म की भावनाएं भी नहीं हैं कि ये हमारे धर्म में नहीं है। ये हमारा एक देश के प्रति जो हमारे देश में हमला करना चाहता है, उसके लिए हम अब उसके सामान नहीं खरीदेंगे, उसे हम अमीर नहीं करेंगे। तो आज से जब भी हम सामान खरीदें तो उसमें देख लें कि उसमें मेड इन चाइना तो नहीं लिखा है। अगर मेड इन इंडिया लिखा है, हम तभी उस सामान को खरीदें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।